स्टोरी। तो ये जो बंदा था बेंगलोर में काम करता है ऑफिस का। तो इसका क्या था भाई कि इसका काम ऐसा होता था कि एज अ क्लाइंट ये हर जगह जाके देखता था कि आउटसोर्स करवाते थे हर जगह ऑफिस में काम। तो डिफरेंट ऑफिस में जाएगा, डिफरेंट लोकेशन में, और वहाँ देखता रहेगा कि भाई हाँ सही से हुआ है कि नहीं हुआ ये वो। तो अब इसकी लोकेशन आई थी नोएडा, और नोएडा भी कौन सी 141, जो मेरा 143 में था उससे थोड़ी सी आ गई है 141 वहाँ पे। तो भाई उसकी मतलब नोएडा में ही 141 में ही आ गई, ठीक है, कि यहीं उसे आना है। अब आप 141 साइड गए हो, वहाँ पे ना खाली इलाका है, ज़्यादा ऐसा नहीं है, ज्यादा वो नहीं है, खुला खुला एरिया है, जंगल है, सोसाइटी है, खाली लैंड बहुत है, इस टाइप का है। तो भाई वो लैंड करा सुबह बेंगलोर से सीधा, और सीधा आ गया ऑफिस आता है। तो भाई ठीक है, काम वाम करना है, काम वाम कर रहा है, और आगे पीछे लोगों से पूछ रहा है कि यार बता दो यहीं 2 दिन क्या उसका स्टे था, बता दो यार कहाँ रुकूँ मैं। तो वो बोल रहे यार देखो नोएडा में तो ऐसा बहुत बड़ा आपको कुछ मिलेगा नहीं, मनाली तो है नहीं कि हर दूसरी इसमें आपको मिल जाए। तो एक बंदा था उसने बताया था कि यहाँ पे हम जाते हुए देखते हैं पास में ही एक है। तो वो ना मतलब बहुत छोटा सा था, ऐसा नहीं बोलेगा फ्लैट बहुत बड़ा होटल टाइप, ऐसा नहीं था, वो नहीं था 1-2 फ्लोर के ही होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं, वैसा था वो कि भाई अब यही है जो आसपास है, बाकी तो फिर आपको वो 18 सोसाइटी में अपार्टमेंट था या कैसा था? इंडिपेंडेंट हाउस था, 1-2 जैसे ओयो में नहीं करते थे वो होते हैं नॉर्मली जो होते हैं, क्या 1-2 फ्लोर के तो होते हैं ऐसे छोटे से, वैसा था वो। तो भाई वो बोलता है ठीक है भाई ये कर लेता हूँ, और उसने कर दिया वो बुक। और फिर वो वही 8-9 बजे वहाँ से ऑफिस से निकला, बाहर से खाना खा लिया, और 9:30 बज गए थे इस चीज़ में। और अब आता है वो जो जहाँ पे उसने बुकिंग करी होती है, और जब वहाँ आता है ना उसका मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा होता कि ये क्या चीज़ है भाई, ये यहाँ कोई रहेगा कैसे, क्योंकि रोड में कुछ भी नहीं है, खाली रोड, आगे पीछे 1-2 वही सेम ऐसी बिल्डिंग्स थी, और उनकी भी अजीब सी मतलब लाइट्स बड़ी डिम सी है, और ऐसा लग रहा है मेंटेन ही नहीं किया। तो बड़ा हैरान था कि भाई ये कैसी जगह है, और उससे ज़्यादा हैरान था जो ओनर था कि ये कैसे आ गया यहाँ पे, मतलब यहाँ तो कोई आता ही नहीं है, यहाँ दूर दूर तक तो लोग ही नहीं होते, ये कैसे रहने आ रहा है। दोनों भाई ठीक है, थोड़ी बहुत मतलब बात होती है कि हमने बुकिंग करी है, तो बोलता है आप ऑफलाइन कर लो, ऑनलाइन में आपको बहुत पैसे लग जाएंगे, तो ऑफलाइन ही करके सही हो जाएगा। तो बोलता है ठीक है भाई ऑफलाइन कर लेते हैं, और उसको दे दिया जाता है रूम नंबर 13, फर्स्ट फ्लोर में होता है, और लेफ़्ट साइड में तीसरा रूम। तो ठीक है भाई जाता है वो रूम नंबर 13 में चला जाता है, और वहाँ पे अब रख दिया उसने काम वाम। लेकिन ना वो जब एंटर किया है उसको ना बड़ा अजीब सा लगा, जैसे बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी उधर, समझ नहीं आ रहा था उसे। लेकिन वो यही सोचा था कि भाई मेंटेन तो किया नहीं इन्होंने, ना झाड़ू वो कुछ नहीं लगाया हुआ है, इतना ऐसे ही रखा हुआ है। तो ठीक है भाई अब 2 दिन की बात है, और बहुत कम पैसों में था। मैंने कहा ठीक है अब कौन, अब भाई 10 बज चुके हैं, अब कहाँ जाऊँ मैं। उसने रखा अपना बैग आराम से, और शर्ट वर्ट उतारी, नॉर्मली फैशन अप होकर नॉर्मल चलेगा कि हाँ ठीक है अब देखी जाएगी जो होगा सोने के लिए। और भाई अब वो सो रहा है, और ना वो स्मेल जो है ना बहुत तेज़ बढ़ती जा रही है। उसे इतनी हो गई कि उसे सांस नहीं लेनी हो रही। वो उठा, उसने क्या हो गया भाई, कोई कहीं से आ रही होगी, कुछ सड़ गया होगा। उसने हर जगह ढूंढ लिया, कुछ भी नहीं था, लेकिन स्मेल अभी भी आ ही जा रही थी। उसने ठीक है छोड़ो कुछ भी है। फिर वो बैठ गया, और फिर मतलब थोड़ा सा काम वाम कर रहा है। वो उठ जाते तो एकदम से नींद नहीं आती ना, तो उसने थोड़ा सा काम वाम करके फिर सोने लग रहा है। और वैसे मतलब इस साइड सो रहा है वो, लेफ्ट साइड में पूरा इस साइड दीवार है उसके। तो सोते सोते उसने ऐसा करवट बदली, और उसको दिखता है कि चेयर में कोई बैठा हुआ है, ठीक है, कोई बैठा हुआ है, और उसकी ऐसे धड़कने रुक गया भाई उस टाइम पे कि ये क्या है। एकदम से वो उठा, तो उसे एकदम से याद आया कि शिट, मैंने तो चेयर पे बैग रखा हुआ था, उसने शर्ट भी वहीं रखी हुई थी। तो वो ऐसा इल्यूजन सा क्रिएट हो रहा था कि कोई अक्सर हो जाता है ये। हाँ, लेकिन कोई था रखा सामान है, लगता आदमी बैठा। हाँ, तो उसे ऐसा लगा कि कोई नहीं है ऐसा वैसा। और अभी मतलब वो ऐसा राहत फील ही कर रहा है कि हाँ कुछ नहीं है। तब उसे एकदम से रियलाइज़ होता है कि ना बेड में तकिया नहीं था। तो उसने वो जो बैग रखा था, वो बैग को ऐसा तकिया यूज़ कर लिया था, जिसके ऊपर अभी उसका गर्दन है। मतलब कि चेयर में कोई तो है, हाँ बैग नहीं है, कुछ वो और चीज़ है। हाँ। तो उसे एकदम हिट करा, फिर वो ऐसा हो गया शिट। और ना अब जैसे शर्ट ऐसे रखी हुई थी, तो उसके ऐसे धागे नहीं थे इतने सारे जो ऐसे उड़ रहे हैं, वो ऐसे बाल थे किसी के जो उड़ रहे हैं अजीब से। अच्छा। और वो मतलब उसको समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज़ है भाई। और उससे लाइट ऑन हो नहीं रही कि नहीं। अब क्या होता है ना, इस टाइम पे तुम खुद से ही सोचने लग जाते हो कि नहीं अभी मेरे पास आ जाएगी, ये ऐसी दिख रही होगी, है ना। होता है कभी कभी कि तुम खुद से ओवर थिंक कर लेते हो खुद ही कि हिलूंगा तो पकड़ लेगी। हाँ, हिलूंगा तो पकड़ लेगी, अगर मैं लाइट ऑन करी और वो ऐसी दिख रही हो तो क्या होगा मेरा। तो तुम उसी
कि छोड़ भाई रहने दे, कि यहीं लेट रहो, आंख बंद कर लो, जैसे तैसे रात बीत जाए। हाँ वो वैसे ही वहीं पे मतलब पड़ा हुआ है और उसे समझ नहीं आ रहा क्या करे, वो बस कैसे तो करे, भगवान जी का नाम लिए जा रहा है। और अब वो जो है ना, वो धीरे धीरे ना ऐसे कुर्सी खिसकने की आवाज़ आ रही है कि कुर्सी थोड़ी थोड़ी आगे हो रही है, पीछे हो रही है, उसे नहीं पता, लेकिन हिल रही है। और कोई ना कुर्सी पे ऐसे मार रहा है, ऐसे ऐसे नहीं करते, ऐसे ऐसे टाइप में, और ऐसे जैसे मान लो तुमने अंगूठी पहनी हुई है और प्लास्टिक की कुर्सी है, तो उसमें कैसे आवाज़ टक 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 ऐसे ऐसे करके, और ना सांस लेने की आवाज़ आ रही है बहुत गंदी सी, बहुत गंदी सी। और इसे समझ नहीं आ रहा भाई क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है करके, ठीक है। अब भाई ये अपने दिमाग में इसने खुद पे ही इतना प्रेशर डाल दिया कि इसे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं अभी उठूं, भागूं या फिर देखूं क्या चीज़ है ये। होपलेस हो गया, होपलेस हो चुका है वो पूरी तरीके से कि फंस गया भाई, आज तो फंस गया। और फिर ना उसे ऐसे कुर्सी के गिरने के बाद धम करके वो कुछ नहीं देखता और ना बैग उठाता है और भागता है सीधा वहाँ से, सीधा अब होटल से बाहर ही आ गया वो, मतलब रुका ही नहीं कहीं, बाहर आके अब नंगा धड़ंगा जैसा था, बाहर आ गया बैग लेके। हाँ मतलब वो घर के कपड़े पहने हुए थे, नाइट सूट। हाँ वैसा, तो बाहर आ गया। और वो जो रिसेप्शन में उसका ओनर था, ठीक है, वो भी नहीं दिख रहा कहीं, वो चिल्ला रहा है कि कोई है, कोई नहीं है वहाँ पे। अब ये बाहर आके खड़ा है, अब ना जाए तो जाए कहाँ भाई, पूरा फॉरेस्ट ही है, खाली इलाका। और उसने दिमाग में ऐसा बना दिया कि अब वो ऐसे खड़ा है, राइट भी देखे तो उसे लग रहा है कि यहीं दिख जाएगी, पीछे देखे तो पीछे ही दिख जाएगी, वो देख भी नहीं रहा कहीं, और खड़ा है और समझ नहीं आ रहा क्या करे। पर कैसे तो हिम्मत करके भगवान का नाम लेके वो आगे पीछे चेक करता है, ऊपर देखता है, मतलब पेड़ वेड़ में कहीं कुछ नहीं होता। फिर वो देखता है अपने होटल में, रूम नंबर 13 में, वहाँ उसे एक औरत खड़ी हुई दिखती है। भाई उसका पूरा चेहरा जला हुआ है, पूरा ऐसे खिड़की है उससे ऐसे जला हुआ है, और वो उसे ऐसे देख रही है, मतलब एकदम गुस्से में, और लाल आंखें एकदम, पूरा चेहरा जला हुआ, और वो देख के भागता है वहाँ से। भाई भागते भागते वो सीधे जा रहे हैं क्योंकि आगे पीछे कुछ है ही नहीं, तुम रुको भी कहाँ रुकोगे। आगे आ जाते तो एक 24/7 जैसे ही एक शॉप होती है, 24/7 नहीं होती बट वो ऐसा खुली रहती है, मतलब लेट नाइट। तो भाई सीधा वहाँ चले आता है, वहाँ पे 2 बंदे होते हैं। तो बोलता है कि भाई क्या बोलते, वो पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें ये हालत कैसे होगी तुम्हारी। वो भाई उससे सांस नहीं ली जा रही, बोला नहीं जा रहा। उसे पहले तो काम डाउन करते भाई तू बैठ, पानी वानी पी आराम से, और आराम से बता क्या हुआ। बताता है कि भाई वहाँ पे ऐसा ऐसा देखा, ये वो बोला, उससे जा ही ना था, वही हकला गया, ऐसे तो कह रहा था कि भाई वो ऐसे दिख गया। तो वो बोलता है कि शिट, तुम्हें सबसे पहले तो उधर जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना चाहिए था, ऐसा क्या था वहाँ पर। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारे साथ पहला केस नहीं हुआ ये जो हुआ है, ऐसे यहाँ मल्टीपल केस हुए हैं। अब इसकी बैक स्टोरी क्या थी भाई, एक टाइम था करीबन 2 साल पहले की बात होगी कि वहाँ पर अच्छा खासा चल रहा था, लोग आते थे, ठीक है। तो एक बार ना एक कपल आता है, लड़की और उसका पति होता है, ये आते हैं और यही रूम नंबर 13 में रुके होते हैं। और भाई पता नहीं क्या होता है, इनके बीच लड़ाई होती है, क्या होता है किसी को नहीं पता। लेकिन अगले दिन उसकी बॉडी मिलती है, लड़की की बॉडी मिली। रूमर्स फैल गए आगे पीछे कि भाई ये यहाँ पे तो कत्ल हुआ है, ऐसा ऐसा करके। अब रूमर्स जब फैले ना, तो साथ में ये भी हो जाता है ना कि कत्ल हुआ है तो लोग नहीं जाते उस साइड की, भाई ये रहने दो, कहीं और दे दो नॉर्मल सा। तो ऐसे करके सब उसे 13 को ऐसे करने लगे, नहीं भाई ये नहीं चाहिए। और ऐसे करते करते धीरे धीरे उसकी ब्रांच भी थी, मतलब उसका ये एक ही नहीं था, इसके ऐसे ही नाम के और भी 2-3 थे। अब लोग वहाँ जाने ही नहीं लगे एक टाइम बाद, क्योंकि ना उन्हें वहाँ ऐसा लगता था कि ये औरत घूम रही है। जो हॉल है उसमें आवाज़ें आ रही है किसी के चलने की, ऐसा हो रहा है। कोई 13 में तो रुकते ही नहीं थे, 12-11 कहीं पे रुकते, उन्हें ऐसे कभी कोई दिख भी जाता था, अचानक से दिख गया, वैसे जैसे उसे रूम नंबर 13 में देखा था वैसे ही। और लोग उसके आसपास भी जा रहे हैं ना, जो उधर रह भी नहीं रहे, उन्हें भी कभी कभी ऐसा महसूस हो जाता था कि हाँ भाई कोई तो है, किसी ने तो हमें आवाज़ लगाई है पीछे से, कुछ ऐसा, मतलब वहाँ पे होते रहता। तो वो एक टाइप का हो गया था कि भाई यहाँ नहीं रुकना। और वो जो बंदा था ओनर, इसकी वजह से भाई उसके पैसे तो अब ख़त्म हो, क्योंकि कोई उसके रुक ही नहीं रहा वहाँ पे। अब वो पता क्या करता था, जो भी बंदे उसके वहाँ रुकने आते थे वो उन्हें रूम नंबर 13 में ही भेजता था, सिर्फ ये प्रूव करने के लिए कि वो हॉन्टेड नहीं है। कि भाई मैंने उसे, मान लो कोई एक बंदा आया और वो बोल रहा है भाई मुझे रहना रूम नंबर 13 में, जाओ आप ऑफलाइन ले लो, सस्ता पड़ जाएगा, यही बोल के सब बोलते हैं हाँ ठीक है ऑफलाइन दे दो, हमें क्या, रूम नंबर 13 में जाओ। और मान लो कोई एक दिन भी सर्वाइव कर गया आराम से कि हाँ भाई, तो वो कोई दिक्कत तो बता देगा कि देगा राय नहीं बंदा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस चक्कर में उसने 3-4 बंदे पागल कर दिए। ऐसा है कि भाई वो बंदे बोलते हैं कि भाई आप फिर भी लकी हो जो सेंसेस में हो। आपसे पहले एक बंदा आया था, उसकी तो और बुरी हालत हो गई थी, वो तो मतलब ऐसे रास्ते में ही डोल रहा था यहाँ वहाँ, उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या, उसका दिमाग फंक्शन ही नहीं कर रहा था, ऐसे सीन हो गए थे उसके साथ। और ये केस 1-2 नहीं है।
तो ऐसा उसके साथ हुआ। फिर तो भाई ये अगले दिन सीधा ऑफिस गया, 2 नाइट के लिए था, पहली रात ये, अगली रात इसने ऑफिस में ही बिताई और मैं नहीं जा रहा कहीं, और फिर सीधा बैंगलोर बोलता। उसके बाद आया ही नहीं, 3-4 साल पहले की बात है, आया ही नहीं उसके बाद नोएडा। वो बोलता मैं नहीं आ रहा भाई। भाई नोएडा में ये सब भी हो रहा है, ये नहीं पता था भाई, इतने सालों से रह रहे हैं हम यहाँ पे, ये नहीं पता था ऐसा हो रहा है। मेरे को तो लगता है पहाड़ों से ज़्यादा दिल्ली नोएडा इनमें होता है, क्योंकि वो हर चीज़ शमशान घाट पे ही बनी है। बोलते हैं मेरी बिल्डिंग जहाँ भी मैं रह रहा हूँ, वो भी यही बोलते थे कि पहले यहाँ शमशान घाट हुआ करता था, हर जगह ऐसे ही बोलते रहते हैं। तो वहाँ होती रहती है भाई चीज़ें। और मैंने तो ये भी सुना है कि ब्लैक मैजिक दिल्ली में बहुत होता है। अच्छा। दिल्ली एनसीआर में बहुत किया जाता है। हाँ भाई, वो यही थाली वाली पड़ी हुई, कभी हांडी में, कभी किसी में। वो तो वैसे अक्सर हर जगह हर इलाके की बात है। जैसे होली दिवाली पे मोस्टली काफ़ी जगह होता है ये बहुत कि थालियाँ या कलश वगैरह पड़े होते हैं चौराहे पे। हाँ भाई यार ये तो बड़ी स्कैरी थी यार। क्या चीज़ हो रही है यार ये नोएडा में, इस इलाके में। ये तो अलग ही चीज़ है। वो तो पूरी बिल्डिंग ही हॉन्टेड है एक तरीके से। जब उसने चुड़ैल को देखा, उस जो भी एंटिटी थी, वो तो नीचे से देखा ऊपर फ्लोर पे या लॉबी में ही कहीं पे देखा कि 13 नंबर, मतलब जब वो दिखी थी उसे? नहीं, उसने वो जब वो अपने रूम में था तब तो उसने आंखें वांखें बंद, मतलब उसे एक झलक मिली थी हवा में बाल उड़ रहे हैं वो, लेकिन उसे नहीं पता वो कैसे दिखती है, उसे कुछ नहीं पता, उसके कुछ फीचर्स नहीं पता। उसने अपने दिमाग में बना लिया है, एक चेहरा बना दिया है ऐसा, उसने पहले से सोच लिया अब ये मेरे पास आएगी, ऐसा करेगी वैसा। तो उसको उसमें इतना डर लग गया था। और फिर जब वो कुर्सी खिसकने की वो सब हुआ ये वो तो भाग गया सीधा नीचे से, मतलब वो अब रोड पे है, तब उसने रूम नंबर 13 पे देखा था, वहाँ उसे दिखी थी वो रूम नंबर 30 से ऐसे खिड़की से ऐसे दिखती। वो अच्छा हुआ पीछे नहीं आई उसके। और जला हुआ मुंह जो था वो पति ने जला के ही मारा होगा उसका। भाई हाँ ये हो सकता है भाई, पूरा ऐसे जला हुआ उसका चेहरा था भाई स्कैरी यार, आंखें एकदम ऐसे लाल सी अजीब सी। भाई ये अलग सीन है कि आप नीचे खड़े और ऊपर देख रहे हो तो कोई आपको घूर रहा है। और उससे पहले अगर आप उसी रूम में रह रहे हो, वो लड़का तो अब कभी नोएडा आएगा ही भाई नहीं। नहीं आया, उसने लिखा है कि भाई मैं नहीं आ रहा। उसके बाद कहाँ लिखा उसने? ये अभी भेजी थी उसने 5-7 दिन पहले ही, अच्छा। तो उसने तो प्रॉपर लिखा भाई मैं नोएडा नहीं आ रहा। तो वाह यार। कभी इस वहाँ पॉडकास्ट के बाद वैसे जिन लोगों के कमरों में कुर्सी होंगी वो थोड़ा हटा देंगे आज 1-2 दिन की भाई। भाई अक्सर हो जाता है वैसे, इमेज तो बन जाती है। इनफैक्ट लटकी हुई जीन्स या लटका हुआ शर्ट भी दिख जाती है कभी कभी, बट वो नॉर्मली है। चल और फिर हम दिमाग ऐसा, अब यही चीजें चल रही है दिमाग में तो और ज्यादा वो बना देते हैं दिमाग ना में चेहरा। ही पहले होती है भाई ये चीजें। और फिर सोचो एक ऐसी जगह जहाँ पे भाई कोई है ही नहीं, मतलब रोड में कोई दूसरा इंसान ही नहीं है, वहाँ पे तुम एक ऐसे रूम में फंस गए हो भाई, वो अलग ही डिम सी लाइट है, चल नहीं रही अच्छे से। ऑनर्स हो रहा है जब कोई बुला रहा है तो, अरे यार ओनर होता है शिट यार, इसे भी पता चल गया। भाई ओनर अलग 13 नंबर में ओनर की अलग फिल्म चल रही है, बता उसे प्रूफ करवाना है साले, वो 13 नंबर एकदम बढ़िया ये है। नहीं है कोई पूजा करवा लूं या जो भी है वो करवा लूं। भाई इसको इस ओनर को कोई सही से आदमी मिल गया तो इतना कूटेगा बहुत ज्यादा। ये हो सकता है पिटा भी हो। हाँ, और मान ना रहो ए भी हो। वो गायब भी तो, लेकिन वो मिला भी तो नहीं ना। हाँ। भाई वो जब वो भाग रहा है पेमेंट लेके अपने घर चला गया। वो क्यों रुकेगा उसको तो भाई, होटल haunted होटल उसमें तो क्यों था ही नहीं, मैं तो यहीं रहता हूँ। रुकेगा? और रात को वो हॉन्टेड इसमें क्यों रुकेगा वो अकेला, वो चला गया होगा अपने उसमें। भाई वैसे चलो अपने इलाके के बारे में ऐसी बातें कम करते हैं, अपना इलाका बढ़िया है नोएडा, ऐसी बात नहीं। किस दिन ओनर को ही बंद करो उस कमरे में एक दिन के लिए। तो भाई आपकी पर्सनल किससे स्टार्ट करते हैं, जो आपके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है वो ही बता दो। हाँ तो भाई ये बात है 2019 की, मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में, वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं और वहाँ रुकूँगा आराम से, और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK और उसका मास्टर अपने बेडरूम जो था उसमें रहता था और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं कुशल और अंकित हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा क्या नॉर्मली। होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था
कबूतर है भाई बाहर कर रहे होंगे भाई, तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया, तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है पूरा। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोल रहे हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 कर दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई, फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी, तो अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे और ये दोनों दूसरे रूम में, मेरे को आया, ठीक है कोई बात नहीं, आ क्या जाता है। दिखता था, मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लगा? हाँ मतलब इसमें ऐसा होता है तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागूं, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी हाँ, पार्ट हाँ। फिंगर भी नहीं हिला सकते। कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल। तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगातार, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक बार अटैक आया जो था। भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं हर रोज़ नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है। हमें लगा अटैक आया है, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, कुछ है। मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हो गया हो गया। अब एक बार की बात है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया। तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। तो मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा। हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम हो अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हम और साहिल देख रहे हैं ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बना हो गया, ऐसे ऐसे करें, मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी सेंसेस में, आ गई होगी उसे एकदम से याद, छोड़ दिया हमने वो बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज़्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आए, तो हमने कहा मूवी वूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो हमने कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलता है नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। और भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है और पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया वो, और बेड के नीचे चला गया है। अच्छा। बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी डायरेक्शन में देख के भौंक रहा था वो, गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है, भाई हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी ख़त्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आया है, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही हैं। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फाकी वाला, वो मैंने नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी ये वो ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊँ। बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था।
मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था, मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीज़ें बताई कि अब वो फ्लैट में नया नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी, तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता था, तो फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है। और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे, तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे। और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे, और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ यार, देख लिया होगा कुछ, मतलब 2, 3, 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1-1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है, और इसको ना ऐसी आवाज़ें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर था, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का, उसमें वुडन फ्लोर होता है, कि कोई चल रहा है, और इसका बेड ऐसे और पूरा ये खाली एरिया है, तो कोई यहाँ से चल रहा है इधर, और वहाँ से फिर ऐसे मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसने कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखूंगा नहीं क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही है चलने की आवाज़ पूरी। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े अजीब से, इतने छोटे छोटे से कम ही बाल है, और वह ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे हो तो सब कुछ, तो उसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है, और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है, धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी, और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में, और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर, मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से, जिसपे वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे, क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक, और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तो मैं भी दिखी थी वो, यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बता रहे तो हमें याद आया कि शिट, ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है, और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम बड़ी हालत ख़राब होगी भाई, ये क्या है भाई, जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता था, तूने बताया कि नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं, वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई। और जो उसके डॉग्स थे ना भाई, जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं, ऐसा लगता था भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाता थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लगे, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं, उनकी आवाज़ सुन रही है, पूछ रहे हैं क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख, रूम में, मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा, वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर? अगर
हयात मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है। हाँ फिर वो कौन था, किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया, मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत हो गई है वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है। कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा लगेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर अभी बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम। उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही सोते तो ये मालूम पड़ा वो लेडी जो आती थी वो कौन थी, क्या था उसके पीछे की बैक स्टोरी? कोई बैक स्टोरी तो नहीं पता। क्या होता है ना, ये फ्लैट ये है, अब ये खाली पड़े होते हैं। जैसे मैंने बताया कि वो भाई रहता ही कहाँ था, वो तो अपनी जॉब में चला जाता था और उससे पहले तो खाली था। तो बोलते जो ऐसी जगह खाली होती है ये वो ना, वहाँ पे हो जाता है इनका वास। इसलिए तो कभी भी घर हम जाते हैं पहली बार, जैसे घर खरीदा कुछ, तो पूजा करवाते हैं हम। ये एक रीज़न होता है कि क्यों करवाते हैं, क्योंकि घर खाली पड़ा हुआ है, खंडर ही समझ लो उसको। भाई हो सकता है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी का वो उससे फिर पनप गया हो। लेकिन वैसे भी अगर डॉग्स को अगर घर में वैसे अकेला छोड़ना भी अपने आप में उनको डिप्रेशन का शिकार बनने वाली चीज़ है, वो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे डॉग्स अकेले अगर घर पे रहेंगे तो वो वैसे भी हिल जाएंगे दिमाग। और वैसे तुमने स्पेशली बैल्कनी में जाके देखा नहीं कि कुछ अटपटा हो, कुछ और हो, या पीछे कुछ? यार एक बार देखा था, वो तो ऐसा फनी किस्सा बन गया था कि मैं ऐसे सोने लग रहा हूँ और वो ठक 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 हो रही है फिर से। तो मैं कहा कबूतर भाई, और अगले दिन मेरा ऑफिस का अलग वर्कलोड। मैं कहा भाई फिर सोने लग रहा हूँ, फिर ठक 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 हो रही। मैं कहा अब मैं जाके देख ही लेता हूँ, उड़ा दूंगा इन्हें। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि अब अगर करेंगे तो कर ही नहीं रहे। मैं कहा ठीक है भाई, मान गए होंगे। मैंने फिर से सोने लगा, फिर ठक ठक, मैं गया उड़ाने। मैं कहा जैसे खोला भाई, कोई कबूतर ही नहीं वहाँ पे। तो मैंने ना चिल्ला दिया। मैंने ऐसे उस टाइम ना मेरे को वो फ़नी किस्सा लगा कि मैंने मज़े में लिया कि अंकित कुशल दोनों भागते हुए आ गए कि क्या हुआ। तो मैंने बोला भाई तुम्हारा रूम हॉन्टेड है। मतलब ऐसा मुझे लगा नहीं था उस टाइम पे, मैंने ऐसे मज़े लेने के लिए, मेरे को था कि कबूतर उड़ गया। तो कुशल जो है ना भाई, उसकी हम सबसे ज़्यादा फटती है। वो अभी आधे रास्ते आया था कि भाई मैंने जो चिल्लाया उसे सुन के आया भागते हुए। जैसे मैंने कहा हॉन्टेड है, वो डबल स्पीड से वापस अपने बोलता मुझे मत बताओ। उसने गेट बंद किया और गिटार बजाने लग गया ताकि उसे कुछ दिमाग में ना घुसे। और अंकित के चेहरे में ऐसा, सही में तुझे कुछ फील हुआ क्या? भाई हाँ हुआ। मतलब मैं तो ऐसे मजे ले रहा था, हाँ हुआ ही है वो। बोलता एक काम कर, तू आज मेरे रूम में चल ले, वहीं आराम से सो जाएंगे, यहाँ मत रहे। मेरे को लगा ऐसे बोल रहा है भाई केयर के लिए। मुझे क्या पता था, उसे बैक स्टोरी पता है कि इस रूम में कोई है करके। तो वो एक ऐसा एक ही तुमने अपना फ्लैट शिफ्ट करके वापस घर आए, कुछ पूजा वूजा अपने ऊपर कुछ तुमने कराया या कुछ? ऐसे नहीं कराया कुछ। और जो फ्रेंड रह रहा था उस पे खुद पे कुछ हेल्थ पे नहीं आया, बस डॉग्स पे ही आया? उसकी ना थोड़ी हेल्थ में इफेक्ट आया था, वो थोड़ा पतला सा हो गया था। और मतलब और उसके बाद डॉग्स भी नहीं थे, तो शायद उसको मेंटली भी उसे थोड़ा इफेक्ट तो करी थी ये चीज़ें भाई, है ना। लेकिन उसके भी हम मेजर अलग अलग रीजंस थे। डॉग्स यार, डॉग से कितना प्यार होता है, वो नहीं है, फिर वो अकेला ही है, और फिर ऐसा सब हो रहा है। तो हेल्थ पे आया तो था उसके इफेक्ट, लेकिन उसने जल्दी कर लिया था कवर पूजा वूजा के, क्योंकि जल्दी पूजा भी करा दी थी ना उसके बाद ही। लेकिन एक चीज़ है भाई, इससे पहले ना मेरे को डर नहीं लगता था कि भूत प्रेत, ये मतलब मेरे को था कि होते हैं ना यार, डर नहीं लगता था। ये चीज़ जब हुई, जब मुझे ये रियलाइज़ हो, क्योंकि मैंने घर जाके सोचा कि यार जो होता था मैं, मतलब अब सोचने में हम ओवरथिंक तो करते हैं कि मैं सो रहा हूँ और मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि वो बुढ़िया साथ में ही है मेरे, और मैं तो इतने टाइम तक वहाँ पे था। कितने बार होता था कि फ्लैट में अकेला ही मैं हूँ, वो ये दोनों है ही नहीं। फिर ये सोच के ना भाई आज तक मुझे अब डर लगने लग गया इन सब चीज़ों से। अब कुछ भी होता है, अब जो मेरा नया फ्लैट है उसमें कुछ भी हो, मैं तो बोलता हूँ ना भैया रहने दो। भाई वैसे यहाँ पे सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको, लेकिन स्लीपिंग पैरालिसिस के भी हो सकता है आपके साथ एक्चुअली में कोई नेगेटिव एनर्जी हो। लेकिन जो लोग ये सुन रहे हैं उनके साथ अगर स्लीपिंग पैरालिसिस हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि उनके साथ नेगेटिव एनर्जी ही है, नेगेटिव है। क्योंकि वो एक ऐसा भी होता है कि तुम ऐसे स्टेट में होते हो कि तुम्हारा माइंड तो सो रहा होता है, तुम्हारी आंखें खुल जाती है, फिजिकली तुम उड़ जाते हो, तो वो फिर तुम स्टिफ हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो। हाँ। तो वो भी एक केस होता है स्लीपिंग पैरालिसिस का। हाँ भाई, तो उस टाइम हमें यही लगा था, इसलिए हमने इतना वो नहीं किया कि हाँ भाई हो जाता है, ऐसा बोलते तुम ऐसे नहीं सोना चाहिए। ये एक ऐसा पोस्चर है कि तुम वो कंप्लीट कर देते हो एक चीज़, एक फॉर्म, और वो फिर हाँ वो इसलिए फिर तुम्हारी सेंसेस तो होती है लेकिन तुम चिल्ला नहीं पाते, कुछ वो नहीं कर पाते, ये होता है। तो ये था भाई जो मेरा किस्सा था भाई। यार इसमें तो बहुत तगड़ा मजा आ गया। आप एक स्टोरी बता रहे थे भाई, जम्मू श्रीनगर वाली,
जिससे आपके चैनल को बहुत ग्रोथ मिली थी, वो वाली स्टोरी हो जाए भाई। ठीक है, तो ये थी जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो अगर आप सर्च करोगे ना जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में, तो ये इंडिया का मतलब इसको बोला जाता है कि भाई यहाँ पे मत जाया करो काइंड ऑफ, और खूनी नाला भी बोलते हैं इसको। तो सर्च करके देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड स्टोरी ये सब है। तो एक बार की बात है, और ये मेरे को मेरे दोस्त ने सुनाई थी कि उसको सुनने में आई थी कि एक कपल था, उनकी अभी नई नई मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये दोनों अब मैरिज हुई है, कहीं घूमने चलते हैं। तो इन दोनों ने प्लान बनाया क्योंकि जम्मू की साइड चलते हैं और घूम लेंगे वहाँ पे जो भी है। तो निकलते अपनी गाड़ी लेकर, और इनको अब नहीं आइडिया भाई वो जम्मू श्रीनगर का मेन जो वहाँ के लोकल हैं उन्हें आइडिया होता है, सबको तो नहीं, हमें भी नहीं पता कि इतनी सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। तो इन्हें भी नहीं पता था। ये निकल गए गाड़ी लेकर और ये पहुँचते हैं उस पॉइंट पे, जम्मू श्रीनगर हाईवे जो मेन पॉइंट था, जहाँ पे बोला जाता है कि भाई इस टाइम पे मत ही आया करो, सुबह सुबह आ जाया करो। इन्हें नहीं पता था, ये रात को पहुँच गए वहाँ पर। अब ये वहाँ पहुँचे ना, तो इन्हें थोड़ा अजीब सा महसूस होने लग गया था, जैसे कि ठंड कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई थी वहाँ पे, और इन्हें कुछ अजीब सी बदबू सी भी आ रही थी। मतलब एक होता है ना वाइब होती है भाई, वहाँ पे ना बहुत नेगेटिव वाइब इन्हें महसूस हो रही थी। अच्छा। तो ये लोग जा रहे हैं, अब स्लोली चल रहे हैं क्योंकि पहाड़ी इलाके में स्ट्रीट लाइट्स ये सब नहीं होती। तो वही अपनी हेडलाइट्स ऑन करके नॉर्मली धीरे धीरे स्पीड में जा रहे हैं, और एकदम से इनकी गाड़ी ख़राब हो जाती है बिल्कुल बीच रोड में, आगे पीछे दूर दूर तक कोई भी नहीं। अब भाई जो हस्बैंड होता है वो बोलता है अपनी वाइफ को कि मैं थोड़ा देखता हूँ गाड़ी में क्या क्या हुआ है, और तू बैठ आराम से अंदर ही रह, तू बाहर मत निकल, क्योंकि खाली इलाका है, कुछ पता नहीं आजकल तो क्या क्या हो जाता है। बिल्कुल। तो बोलती ठीक है। तो हस्बैंड देखता है और अपनी गाड़ी में देख रहा है वो, तो उसको समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या हुआ, क्यों ऐसी गाड़ी ख़राब हो गई बीच इसमें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अब वो काफ़ी टाइम लगा लेता है, मतलब 10-15 मिनट वो अपनी साइड से कोशिश करता है, कुछ नहीं होता। तो बोलता है एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा आगे चल के देख आता हूँ, कोई हेल्प मिल जाए तो ले आऊँगा, तू गाड़ी से मत उतरियो, मैं ले आता हूँ। बोलते ठीक है ऐसा कर लो। वो जा रहा है भाई सीधा सीधा कि कोई मिल जाए हेल्प के लिए, कोई इंसान मिल जाए, मैकेनिक कुछ भी मिल जाए। और उस इलाके में कोई भी नहीं है, क्योंकि लोकल्स को तो पता है इस समय यहाँ पे नहीं आना। जा रहा है और एक टाइम बाद वो दिखना बंद हो गया, नहीं दिख रहा कहाँ है। अब भाई वाइफ परेशान कि गया तो गया कहाँ ये। अब वो वेट कर रही है कि अब आएगा, कॉल कर रही है, कॉल नहीं लग रही। कितना टाइम हो गया वेट करते करते? भाई कम से कम 20 मिनट तो हो गए, 20-25 मिनट हो गए। और एक ऐसे सिचुएशन में तुम हो तो उस टाइम तो भाई 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो धीरे धीरे वेट कर रही है वो, और फिर वो कॉल करती है, नहीं लगती। और उसके बाद वो क्या बोलते हैं, उसकी गाड़ी में एकदम से धक करके ऐसे आवाज़ आती है, गाड़ी हिल जाती है, ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी गाड़ी ने ठोक दिया उसे। बट ऐसे पीछे देखते हैं कुछ भी नहीं है ऐसा। और थोड़ी देर बाद में उसकी गाड़ी के ऊपर से आवाज़ आने लगती है कि कोई ठक ठक ऐसा मार रहा है गाड़ी में। हाँ उसे ऐसा लग रहा है, लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा है, बाहर निकल के तो देख नहीं सकती। उसे लग रहा है भाई अटैक कर लिया, कोई गुंडे वुंडे आए होंगे, ऐसे एकदम खाली रोड है ये वो। तो वो ना कॉल कर देती है पुलिस को और बोलते हैं कि भाई आ जाओ, और मतलब पुलिस को कॉल करके बताती है कि यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे पे अटैक कर दिया गया है और मैं अभी खाली रोड में अकेली हूँ। तो पुलिस वाले बोलते ठीक है भाई आते, और उन्हें पता है कि ये खूनी नाला का क्या सीन है इस टाइम पे। तो उसे यही बोलते हैं कि आप बाहर मत निकलना कुछ भी, हम आ जाएंगे जल्दी। और ऐसे ही होता है भाई, 10-15 मिनट में आसपास ही होंगे वो, पेट्रोलिंग में होते रहते। तो आ गए वो, वहाँ पहुँच गया, और वो अभी भी ऊपर से वो आवाज़ चल रही है ठक ठक ठक। तो पुलिस वाले उन्हें कॉल करके बोलते हैं कि देखिए मैडम हम आ गए, वो ग्रुप में आए होते हैं। तो बोलते हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी से सीधा हमारे पास आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। तो बोलती क्यों, क्या हो गया, मतलब पीछे मुड़ के क्यों? और मेरे हस्बैंड का है, वो भी मतलब आप उधर सामने से आ रहे हो तो मिले होंगे आपको कहीं। तो नहीं मिले। आप एक काम करिए कि आप बस आ जाइए, जैसा बोला वैसा करिए। ठीक है भाई। उतरी गाड़ी से और वो थोड़ा सा आगे जाने लगी, और वो आवाज़ अब बढ़ती आ रही है। और उसको ऐसा होता है कि अगर मना किया है, मतलब ह्यूमन नेचर, हमें मना किया हम वो करेंगे, तो उसको भी ऐसा होता है कि मैं एक बार मुड़ के देख लूँ। तो वो मुड़कर देखती है। तो वो क्या देखती है, उसकी गाड़ी में एक औरत है, ठीक है, और उसका मुंह पूरा से छिला हुआ है, बहुत गुस्से में, और वो ऐसे गाड़ी में चाकू है उसके हाथ में और किसी चीज़ को मार रही है। जब ध्यान से देखा जाता है तो वो क्या होता है, वो उसके हस्बैंड का सर होता है। अरे तेरी। वो अब उसके हस्बैंड का सर ऐसे गाड़ी में रखा और उसे मार रही है जोर जोर से। ये देखते वो भाई वो पागल हो जाती है। उसके बाद उसे कुछ होश नहीं, कुछ नहीं। पुलिस वाले कैसे तो गए, उसको वहाँ से लेकर आए, वो जो भी किया। उसके बाद फिर ये पूरी स्टोरी मतलब वहाँ पे काफ़ी वो हो गई थी, फैल गई थी। वो मेंटली अनस्टेबल हो चुकी है वो औरत अब, और पति तो उसका अब रहा ही नहीं।
तो वो जो मतलब जो भी मार रही थी वो रियल जीवित इंसान है या वो? जीवित नहीं थी वहाँ पे। ऐसा वहाँ की एक और स्टोरी ये है मेन कि वहाँ पे हॉन्टेड क्यों है वो, क्योंकि वहाँ ना एक्सीडेंट होने लग गए थे बहुत सारे। किसी को समझ नहीं आ रहा क्यों हो रहे, मतलब कोई ऐसे शार्प टर्न नहीं है, कुछ नहीं है, एक ही पॉइंट पे आके गाड़ियाँ नीचे गिर जा रही, कुछ हो जा रहा। तो फिर थोड़ी देर बाद पता चला कि एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ना एक प्रेग्नेंट लेडी थी और वो उसकी वहाँ पे डेथ हो गई थी यही गाड़ी वाड़ी पलटने की वजह से। उसके बाद उस लेडी को बहुत जगह बहुत लोगों ने देखा था। तो धीरे धीरे जैसे फैलती है तो वो पूरी बात फैल गई थी आसपास कि हाँ भाई यहाँ पे ऐसा एक लेडी है, वो प्रेग्नेंट थी, उसकी डेथ हो गई और अब उसकी आत्मा मतलब घूम रही है यहाँ। और वो लोगों को मारती ही है, मतलब जो जाएगा हाँ, मतलब वो अगर अभी भी मरेगा। सर्च करोगे तो हाँ भाई इतने एक्सीडेंट हुए पड़े हैं, अब नॉर्मली नहीं होते इतने, और सिंपल आगे जाना है तो उसका पति सही में मर गया था, वापस ही नहीं आया, जा गया जो। सर ही वो कर दिया ना पूरा। अबे तो ये जो स्टोरी थी भाई, ये मतलब वैसी है ना कभी कभी कि मतलब तुम्हारे रह जाती है दिमाग में कि भाई कैसे हो सकता है ऐसा। सही में यार ऐसा ही लग रहा है, कैसे हो सकता है ऐसा। पुलिस वालों ने देख लिया था कि वो, पुलिस वालों को भी दिख रही थी वो। उन्होंने तो कहा कि आप भाई मत देखो पीछे, आप आ जाओ। उस टाइम में कोई क्या ही कर लेगा। पुलिस वालों को मालूम है, वो यूज टू इस चीज़ के कि यहाँ पे अक्सर ऐसे केस होते रहते हैं। लोकल लोग को पता है वहाँ पे कि होती है ऐसी चीज़ें। भाई तो अलग ही सही हनीमून बना है। बताओ यार, ये भी पहाड़ों पे अक्सर ऐसा कहा जाता है ना कि ऐसा। या पहाड़ों में बहुत किस्से होते हैं, मैं भी हिमाचल से हूँ तो मैंने भी ऐसे सुने हैं। तो होते हैं, मतलब अब जो नहीं मानता उन्हें तो भाई लगेगा कैसे हो, लेकिन जिन्होंने खुद से सुना है देखा है उन्हें तो पता ही होता है कि हाँ। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय। तो बेसिकली ये लोग यूपी में रहा करते थे और इनकी ये स्टोरी स्टार्ट होती है 2017 से। ठीक है। 2017 से इवेंट्स होने स्टार्ट होते हैं, लेकिन 2017 से पहले घर भी वही था, फैमिली भी वही थी, सब कुछ वही था, लेकिन सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसे कि एक नॉर्मल हमारी किसी की भी लाइफ चलती है। मतलब पैरानॉर्मल रिलेटेड इंसिडेंट्स इनके साथ में नहीं हो रहे थे उस घर में। फिर क्या हुआ, 2017 के महीने में इसकी बड़ी बहन थी, इस लड़की की जिसने स्टोरी भेजी ना, इसकी बड़ी बहन, उसका नाम है शबाना। तो उसने एक लड़की को जन्म दिया, उसको लड़की पैदा हुई। तो डिलीवरी के 1-2 दिन बाद उसकी बड़ी बहन घर पे आ रखी थी और बेड पे वो छोटी बच्ची लेटी हुई थी, साथ में ये अपनी लेटी हुई थी। तो बाई चांस की बात है कि शाम का टाइम था और उस टाइम पे कमरे में कोई भी नहीं था। तो शबाना को सामने खिड़की पे एक बिल्ली दिखाई दी। अब बिल्ली तो कई बार दिखाई दे जाती हैं, घरों में घुस जाती हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन वो पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं उसको, वो बिल्ली देख के ये लड़की इतनी ज़्यादा डर गई कि ये बेहोश हो गई। और इसके घर वाले फिर आए, देखा कि इसको तो जो है होश ही नहीं आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो फिर उसको हॉस्पिटल भी लेकर गए वो। अब तब तक तो इसको किसी को पता नहीं था कि इसने बिल्ली देखी है, क्या देखी है, कि वो बेहोश थी। ये तो बाद में पता चला था कि भी उसने जो है बिल्ली देख ली थी वहाँ पे। तो डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया इसको। तो 3 दिन तक ये बताते कि ये बंदी वहाँ पे बेहोश पड़ी रही हॉस्पिटल के अंदर। एक पॉइंट पे तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई हमें नहीं पता इसके साथ में क्या प्रॉब्लम हो रही है और हमें नहीं लगता है लड़की बच पाएगी आपकी। हो सकता है डिलीवरी हुई है इसकी जस्ट 2 दिन पहले, इसलिए शायद बॉडी में कोई कमजोरी आ गई, उस वजह से इसको होश नहीं आ पा रहा है। तो फिर भी जैसे तैसे ड्रिप्स वगैरह उन्होंने लगा रखी थी, लेकिन डॉक्टर्स को लग नहीं रहा था कि उसको कुछ होगा। लेकिन इन लोगों को उम्मीद थी कि इनकी बेटी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इनको भी पता था कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है इसके साथ में, तो बिल्कुल ठीक थी, पता नहीं अचानक कैसे बेहोश हो गई। फिर क्या हुआ, तीसरी रात जब ये हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो शाम के टाइम पे इसको एकदम से होश आ गया और इसकी मम्मी जस्ट वहीं पर ही इसके साथ में बैठी हुई थी। अब जिस कमरे में एडमिट थी ना हॉस्पिटल में, वहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा साथ में रुक सकता था और एक के अलावा वो किसी को रुकने नहीं देते, तो इसकी मम्मी साथ में रुकती थी वहाँ पे, और इसके पापा वहीं हॉस्पिटल में ही जो ग्राउंड फ्लोर था वहाँ पे वो अपना रात में सो जाते थे। तो उस टाइम पे इसकी मम्मी थी इसके साथ में। तो ये उठी और अपनी मम्मी से बोलने लगी कि मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप एक काम करो, आप मेरे सर के बाल बांध दो। तो इन्होंने, इसकी माँ ने इसके सर के बाल बांध दिए और फिर थोड़ी बहुत देर इन्होंने बातें की आपस में, नॉर्मल हो गई थी बिल्कुल लड़की। और उसके बाद फिर से वो अपना सोने के लिए लेट गई, क्योंकि 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, काफ़ी कमजोरी आ गई थी उसकी बॉडी में। तो फिर क्या हुआ, जब वो लेट गई ना, तो इसकी माँ ने सोचा कि यार अब देखो, मतलब वैसे ही इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ। इसकी माँ ने इसके अंगूठे में अपना दुपट्टा बांध दिया कि एक तो डिलीवरी भी हो रखी थी, कमज़ोर थी वो,
कि बाई चांस इसको रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े और मैं ना उठूं तो ये दुपट्टा हिला के कम से कम मेरे को उठा दे, किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो। तो उसने दुपट्टा बांध दिया और दुपट्टा बांधने के बाद वो भी सो गई, इसकी मम्मी, और इसके पापा भी अपना थोड़ी बहुत देर आए, बात करी और फिर वो भी नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चले गए अपना सोने के लिए। अब क्या हुआ, रात के करीब 12:30-1 बजे का टाइम होगा, तब तक सारे नर्सेस वगैरह भी अपना स्लीप मोड पे चले जाते हैं हॉस्पिटल्स में। तो 12:30-1 बजे के करीब इसकी मम्मी को अपना हाथ खिंचता हुआ महसूस हुआ। तो और लेकिन पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर उसको ना हल्की हल्की गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। तो एकदम से इसने देखा, इसकी माँ ने उठ के, कि ये क्या हो रहा है, हाथ मेरा कैसे खिंच रहा है। तो देखा कि इसकी वो लड़की थी शबाना, वो बेड के ऊपर हवा में फ्लोट हो रही थी। अरे हाँ, वो बिल्कुल हवा में फ्लोट हो रही है वो लड़की। तो ये देखते के साथ ही वो चिल्लाई, इसकी माँ, और वो चिल्लाई और वो हवा में फ्लोट होती हुई तो ना जोर जोर से चिल्ला रही थी और हंस रही थी जोर जोर से। मतलब कि जो 100% पोजेशन वाला सीन होता है ना, वो वहाँ पे चल रहा था। तो इसकी आवाज़ सुन के बाकी के जो भी स्टाफ में नर्सेस वगैरह थी, वो भी सब भागते हुए आए वहाँ पे, और उन्होंने देखा कि ये लड़की तो हवा में फ्लोट हो रही, तो वो भी डर के एकदम से पीछे हुई। भाई ऐसी चीज़ में तो कोई भी डर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये सब यहाँ पे चल रहा था ना इस कमरे में, तो इसके पापा जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे सो रहे थे, उनको एक सपना आया। उनको सपने में ये तो नहीं दिखा कि कौन है, लेकिन सपने में किसी ने उनसे बोला कि तू सो क्यों रहा है, जल्दी उठ, तेरी बेटी खतरे में, उसकी जान बचा जाके जल्दी से, बहुत देर हो जाएगी नहीं तो उसको जैसे ये सपना आया इसके पापा को, वो उठे और भागे 3rd फ्लोर पे, लिफ्ट भी नहीं पकड़ी, वो सीधा भागते हुए गए 3rd फ्लोर पे, और अंदर पहुंचे उस कमरे में तो देखा कि वो हवा में फ्लोट हो रही थी उस टाइम पे। तो फिर उन्होंने जल्दी से जाके उस लड़की का अपना हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते के साथ ही वो लड़की नीचे बेड पे गिर गई, और बेड पे गिरी, तो बेड पे जब वो गिरी ना, तो गिरते के साथ ही वो इसके अपने पापा को देखने लग गई लड़की, गुस्से से, लाल आंखें, आज तूने इसे बचा लिया, नहीं तो आज इसको मैं अपने साथ ले जाता। मतलब ये बात वो लड़की बोल रही है, लड़की नहीं बोल रही, जो भी उसके अंदर एंटिटी थी उस टाइम पे। आवाज़ भी चेंज हो रखी थी उसकी, आदमी की किसी की आवाज़, उस लड़की की आवाज़ नहीं। और सोने से पहले इसकी माँ ने उसके बाल वाल बांधे, तो सब बाल वाल सब उसके खुल गए। तो इसके बाद फिर मतलब उसने ये बात बोली, और उसके बाद वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गई लड़की। फिर इन्होंने, इसके पेरेंट्स ने डॉक्टर वॉक्टर से पूछा, भाई ये सब क्या हो रहा है, क्या हो गया है इसको लड़की को। तो डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए, भाई देखो हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन इसका इलाज हम नहीं कर सकते हैं, आप इसको किसी बाबा वाबा को दिखाओ, ये मेडिकल से रिलेटेड इसको प्रॉब्लम नहीं है, इसको कुछ और ही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वो लड़की नॉर्मल हो गई, होश में भी आ गई, लेकिन इन्होंने अगले 2-3 दिन तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट रखा। अब ये इनके साथ में ना पहली बार इस तरीके की चीज़ हुई थी, इससे पहले इनको पैरानॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो उन्होंने ये बात अपने रिश्तेदारों वगैरह को पहुंचाई। ये जो लड़की थी, इसकी नानी के घर में भी फ़ोन वोन करके इन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है शबाने के साथ में, आप किसी को पता करो, कोई बाबा वाबा मिले तो उससे पूछो इसको क्या हुआ है। तो इसकी नानी ने अपने गाँव में पता किया, यूपी में ही उनका गाँव था, फलौदी करके कोई गाँव है, वो उनके नानी का गाँव था। तो उस गाँव में पता किया उन्होंने किसी बाबा से, तो बाबा ने बताया कि भी इसके ऊपर तो कुछ बहुत भारी कुछ करवा रखा है, और इस लड़की के पास समय कम है, इसको जल्दी से मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन इसकी नानी इसके पास आई हॉस्पिटल में, और इसकी माँ को बताया कि ये जो लड़की है इसके ऊपर चौकी छोड़ी गई है। तो बेसिकली चौकी क्या होता है, चौकी एक इस तरह का ब्लैक मैजिक होता है जिसमें कि विक्टिम की 40 दिनों के अंदर मौत हो जाती है। अच्छा। और फैमिली को यही लगता रहता है कि इसको कोई बीमारी हो गई है, बीमार चल रहा है और इलाज देंगे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन 40 दिनों के अंदर, मतलब ये नहीं कि 40 दिन ही खींचेंगे, 40 दिन तो मैक्सिमम है, 40 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाती है विक्टिम की। तो ये बताया उसको, और उसको बोला कि भी इसको जल्दी से गांव लेकर चलो, मेरे साथ में इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। लेकिन उस लड़की की ऐसी हालत ही नहीं थी कि वो पैरों पे चल सके अपना, क्योंकि जैसे मैंने बताया ना, एक तो उसकी डिलीवरी हो रखी थी नहीं, ऊपर से 3-4 दिन से वो बेहोश पड़ी हुई थी, कुछ भी खा पी नहीं रही थी, ड्रिप से उसका काम चल रहा था। तो उसकी ऐसी बिल्कुल भी हालत नहीं थी कि वो पैरों पर चल सके। तो इसकी नानी फिर दोबारा से अपने गाँव गई, उस बाबा को बताया कि बाबा वो लड़की तो जो है इस हालत में नहीं है कि हम उसको आपके पास में ला सकें, आप ही कोई तरीका बताओ। तो उस बाबा ने बोला ठीक है, एक काम करो, मैं तुमको एक तावीज़ बना के दे रहा हूँ, ये तावीज़ जाके तुम उस लड़की के तकिए के नीचे रख देना, और तुम ये तावीज़ रखोगे ना तकिए के नीचे, तो 2 दिन बाद वो लड़की खुद मेरे पास चल के आएगी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ऐसा ही किया। इसकी नानी फिर वो तावीज़ लेकर गई हॉस्पिटल में, उसके तकिए के नीचे रखा। और कुछ नहीं बताया उन्होंने कि कैसी एंटिटी है उसके अंदर? अच्छा। तो फिर 2 दिन बाद जैसा उसने बोला था वही उनके साथ में हुआ। 2 दिन बाद वो लड़की जो बिल्कुल
खड़ी नहीं हो पा रही थी, उसकी इतनी कमज़ोरी हो रखी थी। 2 दिन बाद अपने पैरों पर चल के वो खुद, इनके पूरी फैमिली फिर उस बाबा के पास में गई। फलोदी नाम का गांव था और वहाँ पे वो चोटी वाले बाबा नाम से जाने जाते हैं, वो वाला बाबा जिनके पास ये गए। तो वहाँ पे गए तो बाबा ने इसका फिर और इनको बातें बताई कुछ। बाबा ने बताया कि इसके ऊपर जो है जिन को छुड़वा रखा है किसी को। अच्छा। हाँ, तो बाबा ने फिर अपनी क्रियाएं वगैरह करी, उसका इलाज कर दिया, उस जिन को हटा दिया। लेकिन उस हटाने की एक प्रोसेस में एक स्टेप ये था कि उनका जो चेले होते हैं ना, बाबा वगैरह के चेले होते हैं इनके, जो कि इनके पास होते हैं, काम वाम सीखते हैं उनके पास में, तंत्र विद्या वगैरह सीखते हैं। तो इनका कोई चेला था, तो उन्होंने उस जिन को पकड़ के अपने उस चेले को दिया कि जा तू इसको जाके कब्रिस्तान में दफन करके आ जा, जिससे कि इससे परमानेंटली दूर हो सके। लेकिन फिर क्या हुआ कि पता नहीं भगवान जाने उससे क्या गलती हुई क्या नहीं, जब वो उसका चेला लेकर जाने लगा उसको कब्रिस्तान में, तो वो उसकी मतलब उससे छूट गया, मतलब जो बंधन थे उनसे छूट गया, और वो उसने उल्टा उसी को ही मार दिया, जो चेला गया था उसको जान से मार दिया उसने, जिन ने। तो फिर बाबा ने उनको बताया ये बात कि भाई तुम्हारी लड़की के इलाज के चक्कर में मेरा तो शागिर्द मर गया। फिर बाबा ने इनसे 1 लाख रुपए भी लिए इलाज करने के, जो कि सभी लेते हैं आजकल, आज की डेट में फ्री में तो कोई भी इलाज नहीं करता है। तो 1 लाख रुपए भी लिए, लेकिन फाइनली वो लड़की जो है कुछ दिनों बाद ठीक हो गई बिल्कुल। ये करीब 5-7 दिन वहाँ पे रुके और 5-7 दिन में वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई। जो उसको वो हो रही थी अजीब अजीब चीज़ें, चीखना चिल्लाना, वो सब बंद हो गया था। फिर इसके घर वालों ने उससे बाबा से पूछा कि बाबा ठीक है, अभी ठीक तो हो गई, अब बताओ तो सही हुआ क्या था इसके साथ में। अब ये जो बाबा लोग वगैरह होते हैं ना, क्लियरली बहुत ही एक आधा ऐसा होता है जो कि नाम बता देता है, ये नाम नहीं बताते। तो उसने भी नाम नहीं बताया, उसने बोला कि मैं तुमको नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं तुमको 3 चीज़ें बताता हूँ। पहली चीज़ ये कि जिसने ये करवाया है वो 4 औरतें हैं। दूसरी ये कि वो 4 औरतें इस लड़की का, शबाना का, रिश्ता मांगने के लिए तुम्हारे पास में आई थी एक बार, और तुमने उनको रिश्ते के लिए मना कर दिया था। और तीसरी ये कि जब तुम्हारे इस लड़की का रिश्ता हो गया था तो ये तुम्हारे दामाद और तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर पे आ रखे थे, तो वो 4 औरतें तुम्हारे घर पे आई थी और तुमको सबको लड्डू खिला कर गई थी। उन 4 औरतों ने ये कराया। तो इसके तो पापा ने सुनते के साथ ही समझ गए कि ये 4 तो इसकी बुआ हैं, मतलब उसकी पिताजी की बहनें, 4 बहनें थी वो, और वही रिश्ता मांगने आई थी, उन्होंने मना कर दिया था। और बाय चांस की बात है कि जब ये इलाज के लिए गए हुए थे वहाँ पे गाँव में, वो 4 बुआ इनके घर में आ रखी थी, क्योंकि इनकी लड़की का मतलब हाल लेने के लिए रिश्तेदार इधर उधर से आते थे पता करने के लिए। तो उन्होंने घर में अपनी उनको छोड़ा हुआ था कि कोई मेहमान आए तो उसको जो है अटेंड कर सकें वो। तो वो उस टाइम भी पता नहीं क्या क्या कर रही थी उनके घर पे। तो फिर ये अगले दिन गए घर पे, इसके पापा ने बोल दिया भैया अब ये ठीक है लड़की, और अब आप जो है अपने घर चले जाओ। इन्होंने भगा दिया फिर उन 4 बुआओं को। अब यहाँ से इन सब चीज़ों की शुरुआत थी। ये इस कड़ी में जो आने वाले सालों में इनके साथ होने वाला था ना, इसका ये सबसे पहला इंसिडेंट था। अच्छा। अब ये वहाँ से आ तो गए, जिन भी उतार दिया इनकी लड़की के साथ में, लड़की की तबीयत भी ठीक होनी शुरू हो गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस लड़की को वो जिन अभी भी दिखाई देता था। हालांकि वो उस तरीके से परेशान नहीं करता था जैसा उस रात को किया था, वो हवा में फ्लोट हो रही थी, वैसा नहीं करता था। लेकिन रात बेरात, हर 15-20 दिन में, महीने में एक बार इसके साथ ऐसा होता था कि रात में इसको, मतलब रात में सोते सोते चिल्ला के उठती कि वो खड़ा है, मेरे को दिखाई दे रहा है। इस तरीके से ये सारे इसके साथ में इंसिडेंट्स होने लगे। और एक पॉइंट पे तो ये इतने परेशान हो गए थे, इसके ससुराल वाले भी, लड़की के, जो जहाँ पे रहती थी, कि उन्होंने इसको बोल दिया कि भाई तू अपने मायके जाके रह, हमारे यहाँ पे मत आएगा। तो बीच बीच में जाती है अपने ससुराल 10-15-20 दिन के लिए, फिर अगले 2-4 महीने के लिए अपने मायके में ही रहती। तो ज़्यादातर ये अपने मायके में रहने लगी थी। अब ये 3-4 साल इनके ऐसे ही निकल गए। 2017 में ये इंसिडेंट हुआ था, 2021 तक इनका फिर ऐसे ही रहा। बीच बीच में थोड़े दिन वहाँ रहती, थोड़े दिन यहाँ पे आती, और इस बीच में इनको वो जिन दिखाई देता था, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करता था, बस दिखाई देता था सिर्फ इस लड़की को, शबाना को। फिर क्या हुआ, साल 2021 में दिसंबर का महीना था, इस शबाना ही, इसी लड़की का, उसका पहली लड़की हुई थी 2017 में। तो 2021 में इसने दिसंबर के महीने में इस शबाना को एक बेटा पैदा हुआ। तो डिलीवरी के बाद ये फिर से अपने जो है मायके पे आके रहने लग गई थी। अब वो बच्चा 2-4 दिन का ही था, तो 2-4 दिन बाद इसकी एक कज़न थी जो उसकी बुआ की लड़की थी, उसी बुआ की लड़की जिसने इसके ऊपर कभी कुछ करवाया था, मतलब 4 साल पहले। तो वो बुआ की लड़की इनकी इतनी बोलचाल नहीं थी उससे, उसकी बुआ की लड़की से। तो एक दिन वो अचानक से बिना बताए और बिना प्रायर को इंटीमेशन दिए इनके घर पे आ गई शाम के टाइम पे। तो इनको देख के बड़ी हैरानी हुई कि ये कहाँ से आ गई एकदम से। और
वो ना विधवा थी, उसका हस्बैंड नहीं था, उसका हस्बैंड मर रखा था और उसका बेटा 15 साल का था और वो लोग ना गांव में अकेले रहते थे, गांव में अकेले रहा करती थी वो औरत। लेकिन फिर पता चला कि गांव से भी उसके ससुराल वालों ने उसको भगा दिया कि तू यहाँ पे उल्टे सीधे काम करती है, तू यहाँ से चली जा, भाग जा। तो वो वहाँ से फिर इनके घर में आ गई। अब 2017 से 21 तक इसको, शबाना को, वो जिन तो दिखाई दे रहा था, उसके अलावा कोई पैरानॉर्मल प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। लेकिन एक चीज़ इनके साथ में ये हुई थी कि इनके ऊपर जो है, इसके पापा के ऊपर कर्जा बहुत बढ़ गया था, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। अच्छा। ये बताते हैं कि इसके पापा के ऊपर 20 लाख रुपए का कर्जा हो गया था उस टाइम पे। तो वो इसके बुआ की लड़की इनके घर पे आई, तो उसने बोला कि बातों बातों में उसको पता चला कर्जा हो गया है, तो उसने बताया कि मैं आपको एक इलाज बताती हूँ, उससे जो है आपकी जितनी भी समस्या है ना सारी ठीक हो जाएंगी, आपका कर्जा भी उतर जाएगा, इस लड़की को जो दिखता है वो भी ठीक हो जाएगा, सब कुछ घर में बरकत होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने बोला क्या? तो उसने बोला कि आपको ना अपने घर पे एक दिया जलाना होगा। तो दिए की बात सुन के इसके पापा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं जलाएंगे दिया। तो अगले 2-4 दिन तक वो खूब इनको बोलते थे कि आप एक दिया जलाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका सब कुछ ठीक करवा दूंगी, मैं आपको वादा करती हूँ, गारंटी देती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं माने, इन्होंने दिया नहीं जलाया अपने घर में। फिर इनका जो घर था ना, वो घर 3 मंजिल का घर था, जो सबसे ग्राउंड फ्लोर था, वहाँ पे तो ये लड़कियाँ रहती थी, इनकी मम्मी उसके पापा वगैरह सोते थे। जो बीच वाला फर्स्ट फ्लोर था वो खाली रहता था, उस पर कोई भी नहीं सोता था। और जो ऊपर टॉप फ्लोर था, 3rd फ्लोर था, उस पर इनके दोनों भाई सोया करते थे। फिर क्या हुआ, एक दिन ये जो लड़की है जिसने मेरे को स्टोरी भेजी है, छोटी वाली बहन शबाना की, ये फर्स्ट फ्लोर पे ऐसे किसी काम से गई, तो उसने देखा कि वो जो उसकी बुआ की लड़की आ रखी थी घर पे, वो फ़ोन पे बात कर रही थी। इसने फ़ोन पे बात करते सुना, तो वो फ़ोन पे बोल रही कि ये लोग तो दिया जला ही नहीं रहे हैं, मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत कोशिश कर ली, ये लोग दिया जलाने को राजी ही नहीं हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो लड़का था वो बोला कि चाहे कुछ भी कर, इनसे दिया जलवाना पड़ेगा तेरे को। तो उसने ये बात सुनी, तो नीचे आके अपनी मम्मी को बताया जल्दी से कि मम्मी वो तो ऐसे ऐसे बात कर रही है और ये तो हमारे अच्छे में नहीं आई है, इसका मतलब ये तो पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ करने के लिए आई है हमारे घर में। लेकिन फिर वो कहते हैं ना कि जब बुरा समय आता है तो अकल पे पत्थर पड़ जाता है, तो इसकी माँ के भी अकल पे उस टाइम पे पत्थर ही पड़ गया था। इसकी माँ ने इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दिया। फिर अगले दिन फिर वो उसकी बुआ की लड़की जब बाथरूम में नहाने वहाने के लिए गई, तो उसने उसका पर्स चेक किया कि देखो तो सही क्या लेकर आई है। तो पर्स में इतने सारे ताबीज़ों का गुच्छा उसके पर्स में। अच्छा। तो उसने अपनी मम्मी को दिखाया भी वो बाकायदा कि मम्मी ये देखो, इसके ये तो क्या क्या चीज़ें लेकर घूम रही है और ये हमारे घर में लेकर आई है, ये सब चीज़ें, आप इसको क्यों नहीं भगा रहे हो, ये क्यों इसको घर में रखा हुआ है। लेकिन इसकी मम्मी तब भी नहीं मानी। और जो चीज़ ये इतने दिनों से अवॉइड कर रहे थे ना, दिया ना जलाना, पता नहीं उसने क्या पट्टी पढ़ाई इसकी मम्मी को, उस रात को इन्होंने दिया जला दिया घर में। अब फिर क्या हुआ, शाम के टाइम पे इन्होंने दिया जलाया, दिया जलाने के बाद खाना वाना खा के ये सब सोने के लिए लेट गए। बाई चांस की बात है उस दिन इसका एक भाई किसी काम से बाहर गया हुआ था, तो सिर्फ एक ही भाई था जो ऊपर वाले कमरे में सो रहा था, 3rd फ्लोर पे अकेला सो रहा था। तो रात में सब लोग सोए, तो 1-1:30 बजे के करीब इस लड़की के फ़ोन पे, जिसने स्टोरी भेजी है तबस्सुम के, इसके फ़ोन पे इसके भाई की कॉल आई। अब रात के 1:30 बजे फ़ोन बजेगा तो सभी की आँख खुल गई। तो इसने फ़ोन उठाया स्पीकर पे कि भैया क्या हुआ, फ़ोन कैसे कर रहे हो। तो उसके भैया की आवाज़ आई दूसरी तरफ से कि मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी तो उसके पापा भागे ऊपर, पापा के पीछे ये भागी, इसके पीछे इसकी मम्मी भागी, और ये तीनों भागते हुए 3rd फ्लोर पे गए, अंदर उसके कमरे में गए। तो देखा कि दिसंबर के महीने में इसका भाई यूं एक कोने में ऐसे यूं दुबक के बैठा है, पूरा पसीने से तर हो रखा और बुरी तरह, बहुत बुरी तरह डरा हुआ। वो 21 साल थी उसकी उम्र उस टाइम पे, तो बहुत बुरी तरह वो लड़का डरा हुआ रो रहा। और इस बीच में जब ये उसके पास गए तो इसकी वो बुआ की लड़की भी वहीं सामने खड़ी देख रही है सब कुछ, देखी मतलब जो भी चल रहा था इनके घर में। फिर इसकी मम्मी ने किसी तरह उसको गले लगाया, शांत किया और फिर उसको नीचे लेकर आए। फिर थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ लड़का, तो उससे इन्होंने पूछा कि क्या हुआ, मतलब इतना रो क्यों रहे थे, कि हुआ क्या है तुम्हारे, किसकी बात कर रहे थे फ़ोन पे। तो उसने बताया कि ये हुआ ये था कि 12 बजे के करीब तक तो मैं आराम से फ़ोन देख रहा था, फिर मेरे को नींद आने लगी तो मैंने फ़ोन बंद करके साइड में रख दिया और फिर मैं सोने के लिए लेट गया। लेकिन फिर सोने के थोड़ी देर बाद ही, आधे घंटे बाद, मेरे को ऐसा लगा जैसे कि ऊपर छत का दरवाज़ा खुला हो, और छत का दरवाज़ा खोल के कोई सीढ़ियों से नीचे आया और मेरे दरवाजे के सामने आके बैठ गया। मेरे को ऐसी आवाज़ें आई, तो मुझे लगा कि शायद आप लोगों में, मतलब इसमें तबस्सुम वगैरह में से कोई होगा और मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मैंने आवाज़ भी लगाई कि मेरे साथ मजाक मत करो, मेरे को डराओ मत, जाओ भाग जाओ यहाँ से। लेकिन फिर इसने जैसी आवाज़ लगाई ना, तो इसके कमरे में गंदी बदबू आने लग गई और एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आई
और फिर जब वो बदबू आई ना गुर्राने की आवाज़, तो उसने पलट के देखा दरवाजे की तरफ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको दरवाजे में से एक सफ़ेद साड़ी पहने एक औरत आती दिखाई दी इसके कमरे के अंदर, और वो औरत इसके सीधा सिरहाने की तरफ आके नीचे फर्श पे बैठ गई। अब उस औरत को देख के तो ये बहुत बुरी तरह डर गया, लेकिन किस्मत अच्छी थी, जैसे हिंदुओं में हमारे होते हैं हनुमान चालीसा वगैरह, तो इसी तरह मुस्लिम्स में भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो इसने बताया कि इसके भाई ने दारूद शरीफ कोई होता है, रिलीजियस टेक्स्ट होता है इनका, वो पढ़ना शुरू कर दिया। तो जब इसने वो दारूद शरीफ पढ़ना शुरू किया ना, तो वो औरत जो वहाँ पे बैठी थी वो गुस्से से चिल्लाई इसके ऊपर कि क्या पढ़ रहा है, इसको पढ़ना बंद कर। और ये बोल के उसने ज़ोर से फर्श पे हाथ मारा, मतलब ऐसा घूंसा मारा, और वो इतनी ज़ोर से मारा था उसके फर्श के ऊपर कि फर्श पे भी गड्ढा हो गया था। और ये दिख रहा था सबको? हाँ, वहाँ बकायदा गड्ढा हो गया था उस फर्श के ऊपर। जो ये दारू शरीफ पढ़ रहा तो वो हल्का सा पीछे हुई, तो उसी बीच इसने फिर कॉल किया अपने नीचे बहन को, और उसके बाद तो फिर सबको पता ही है क्या हुआ। वो वाला दिन था। फिर इसका भाई भी जो है ना ऊपर अकेले सोने के में डरने लग गया था। तो वो जो औरत इनको उस दिन पहली बार दिखाई दी थी, उससे पहले इनको घर में किसी को औरत दिखाई नहीं दी थी, लेकिन उसके बाद से फिर इनके घर में उस औरत का उत्पात मचना शुरू हो गया। अभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। 4 साल पहले इसकी बहन के साथ जो हुआ था वो सब मामला रफा दफा हो गया था, लेकिन अब ये नई चीज़ इनके साथ में क्या होना शुरू हो गई थी, इनको किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। इन्होंने कई जगह इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ इलाज नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इसी घटना के, ये जो इसके भाई की घटना के एक जस्ट अगले ही दिन शाम के टाइम पे, सर्दियों का टाइम था, तो शाम को 7 बजे ये सब कमरे में बैठे चाय पी रहे थे, और फर्श पे वो छोटा बच्चा, वो फर्श बोल रहा हूँ, बेड के ऊपर वो छोटा बच्चा भी लेटा हुआ था जो उसकी बहन को अभी हुआ था, मुश्किल से 1 महीने का होगा वो उस टाइम पे। तो और उसके बच्चे के बगल में उसकी माँ बैठी हुई थी, माँ के साथ में ही बेड के ऊपर उसका चाय का कप रखा हुआ था। अब इन सब ने देखा कि वो चाय का कप ऐसे किसी ने उछाल के उस बच्चे के ऊपर फेंका, जैसे कि जानबूझ के फेंका हो। वो अपने आप तो गिर ही नहीं सकता था वो कप, और वो गरम गरम चाय उस बच्चे की पूरे हाथ पे और कमर उमर पे उस पर गिर गई, उसकी बॉडी झुलस गई। तो वो कप उठा कैसे, मतलब किसने दिखा नहीं? वो नहीं, एंटिटी ने फेंका ना वो, तो कप बेसिकली उड़ता हुआ दिखा सिर्फ। वो कप मतलब जैसे ही रखा है वो उछल के उसके ऊपर गिर गया, लड़के के ऊपर उछल के, जैसे किसी ने फेंक के मारा उस बच्चे के ऊपर में। तो बच्चा रो रहा, बुरी तरह चिल्ला रहा। तो अब बच्चे के साथ में ही हो गया, तो उसकी बहन जो थी शबाना बड़ी वाली जिसका बच्चा था, वो भी नाराज़ हो गई, बोलने लगी पता नहीं इस घर में क्या क्या है, मैं इस घर में नहीं रहूँगी, छोड़ के चली जाऊँगी, ये सब चीज़ें। लेकिन अब ये लोग तो कहाँ छोड़ के जा सकते हैं, इनका तो ये घर था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये कहीं भी जाते ना, रिश्तेदार के घर भी जाते, तो वो चीज़ें वहाँ तक भी इनको फॉलो करने लग जाती थी। अब यहाँ तक ये इसकी बहन जो थी, बुआ की लड़की, इनके घर में ही आ रखी थी, यहाँ पे भी घर पे ही रह रही थी इनके। फिर उसके जस्ट अगले दिन इसके मम्मी पापा, इनका एक दूसरा घर था जो कि हमेशा खाली रहता था। हाँ। तो वहाँ पे गए हुए थे वो देखने के लिए कि भाई अगर हम यहाँ पे आके रहें तो कैसा रहेगा। तो उसी दिन जब वो वहाँ से गए तो इसकी बहन एकदम से जो है वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहाँ से जाने को तैयार हो गई। असल में क्या था, वो जो जिन था वो इसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था। वो जिन कहाँ से आया था, क्यों आया था, वो मैं बताऊंगा लास्ट में। लेकिन वो जिन था वो उसकी बहन को भी परेशान करने लग गया था, और उसका जो लड़का था, जो दिया जलवा रही थी, उसको भी परेशान हाँ, अच्छा। उसका बेटा था, उसके साथ भी पैरानॉर्मल चीजें होने लग गई थी, और वो ये समझ गई थी कि अब ये जो है मेरे को भी परेशान कर रहा है। तो वो फिर अपना बोरिया बिस्तर बांध के वहां से भाग गए। इन्होंने उससे पूछा कि भाई तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि तुम हमारी मदद करोगी, ये सब चीजें करोगी, और तुम तो हमें छोड़ के जा रही हो। लेकिन वो रुकी नहीं, वो वहां से छोड़ के भाग गई। फिर जिस रात को वो छोड़ के गई, उस रात को इसके मम्मी पापा आ गए, मतलब दूसरे घर गए हुए थे, रात तक वो वापस आ गए। फिर उसी रात को इनके साथ में एक और चीज़ हुई। रात को जब ये सो रहे थे तो 2 दिन पहले जो इनके साथ में घटना हुई थी ना, उसके बाद से क्या करते थे, बच्चों को बीच में सुला लेते थे, और दोनों जो मेल मेंबर्स होते थे वो तो बेड पे सो जाते थे, और जो जितनी भी लेडीज़ थी वो सारे नीचे फर्श पे लेट जाती थी। तो ये लड़की, इसकी बहन और उसकी मम्मी कोनों में लेट जाती थी, और दोनों बच्चे बीच में लेटा लेते थे। तो अब रात में क्या हुआ, रात में लेटे लेटे सब सो गए थे, तो इसका जो छोटा बच्चा था, वही 1 महीने, जिसकी 1 महीने पहले हुआ था, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया। तो इसकी माँ उठी, उसकी मम्मी उठी, और उसको अपना दूध पिलाने लग गई कि भाई दूध के लिए रो रहा होगा। लेकिन उस रोने की आवाज़ को सब लोग सुन रहे थे, लेकिन वो बताते हैं कि हमें सुनाई तो दे रही थी आवाज़, लेकिन हमारी बॉडी हमारे इस कंट्रोल में नहीं थी कि हम उठ के कुछ करें, उस बच्चे को संभालें, बस हम वहाँ पर लेटे रहे। तो वो लेकिन इसकी बहन उठ गई, उसके बच्चे की मम्मी उठ गई, वो दूध पिलाने लग गई। अब वो जब दूध पिला रही थी ना, तो उसकी मम्मी, मतलब इस बच्चे की नानी, वहीं बगल में लेटी हुई थी। तो उसकी माँ की नज़र पड़ी उसके साथ में,
तो लेटे लेटे उसने एकदम से यूँ आँख खोल के देखा अपनी उसको लड़की को दूध पिलाते हुए, और उसकी आंखें बिल्कुल लाल, और वो आंखों वैसे ही लेटे लेटे ही बोल रही है ये बच्चा मेरे को दे दे। और इतना बोल के वो उठी और उस बच्चे को छीनने लग गई उससे बुरी तरह। अच्छा। और फिर चिखम चिल्ली हुई, तो फिर जो आसपास के जितने भी सब लोग सो रहे थे, जो उठ नहीं पा रहे थे, वो भी फिर एकदम से उनकी भी अपना कंट्रोल आया बॉडी पे, और उन्होंने बच्चे को किसी तरह से इससे बचाया। फिर थोड़ी देर बाद जो इसकी मम्मी थी वो भी नॉर्मल हुई। फिर इसकी मम्मी से पूछा इन्होंने कि मम्मी आपको क्या हो गया था, क्यों खींच रहे थे बाबू को? तो उसकी मम्मी ने बताया कि एक्चुअली मैं तो जो है आराम से सो रही थी, मैं यूँ हाथ करके यूँ सो रही थी, क्योंकि ये लाइट जला के सोते थे, डरते थे, तो यूँ सो रही थी ना मुंह पे हाथ रख के। तो सामने से ऐसे यूँ आंखों के सामने से इसको एक कह रही है मेरे को एक बूढ़ी औरत कमरे में चलती दिखाई दी, और वो बूढ़ी औरत यूँ ऐसे झुक रखी थी और उसने एक कमर पे हाथ रखा हुआ था, मतलब जैसे एक प्रॉपर बूढ़ी औरत चलती है, और उसके इतने छोटे छोटे बाल थे और वो खड़े हो रखे थे बिल्कुल बाल, और वो चलती हुई आई मेरे सर तक आई और वो मेरे मुंह के अंदर घुस गई। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मेरे साथ में क्या हुआ। तो मुंह के अंदर घुस गई मतलब इसको पजेस कर लिया उसने, और फिर वो बच्चा खींचने लग गई। तो वहाँ से वो औरत का इनके घर में उत्पात होना शुरू हो गया, और इन्होंने बहुत जगह दिखाया लेकिन कहीं भी इलाज नहीं हो रहा था। और जिन इनको भी परेशान नहीं कर। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।